नाचती है सबको नचाती है रोटी। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए और अपन अन्यायी है रोटी के लिए। बारी बूढ़े को बिहाई है रोटी के लिए। सास बहू में लड़ाई है रोटी के लिए। अरे खुद नाचती हैं सबको नचाती है रोटी। अरे खुद नाचती हैं सबको नचाती है रोटियां। बताया है जब भूख लगी हो तो देखा नहीं जाता है कि भोजन कैसा है, बस पेट भर जाना चाहिए। किसी ने पूछा कि सबसे स्वादिष्ट भोजन कब लगता है, बोले जब भूख लगी हो तो। फिर तो आनंद ही कुछ अलग आता है। और पेट भरा हो फिर चाहे 56 भोग क्यों नहीं सामने हो, फिर वो किसी मतलब के नहीं है, बोले बाटा हो। तो जौ की रोटियों के साथ में नमक से जब खाई हैं तो महाराज उत्तानपाद की आंखों से अश्रु आ गए। एहसास हो गया कि मेरी पत्नी कितना कष्ट सहन कर रही है। और पत्नी ने अपने पति के आंसू पहुंचे। भगवान प्राणी के जीवन में सुख दुख जो भी मिलते हैं उसके कर्मों के अनुसार मिलते हैं। और मेरे कर्मों में अगर ये दुख लिखा है तो फिर उसे तुम सुख में कैसे बदल पाते। आप रो नहीं। और सारी रात महाराज उत्तानपाद ठहरे हैं। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि उसी दिन बड़ी रानी गर्भ धारण करती है। सुबेरा जैसे ही हुआ है उससे पहले ही महाराज ने जवाब दिया कि अब घर के लिए चलना है। सुनी, क्योंकि फिर सुरुचि जग गई, फिर वो कलेश करेगी। अब तो भागे। घोड़ा लेकर के जैसे ही चले तो क्या देखा कि सुरुचि पहले से ही दरवाजे पे बैठी है। समझ में नहीं आया कि बाद में सोई जलना है। सोई 4 बजे जग गई, जब 3 बजे जग गई। और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे आवाज लगाई, महाराज भाई खड़े हो जाओ। घोड़ा रोक लिया। हमें ये बताओ कि तुम सारी रात कहां रहे। चुपचाप खड़े, नहीं बोले। नहीं बोलो, मैं तुमसे ये पूछ रही हूं कि तुम सारी रात कहां रहे। नहीं बोलोगे। अरे तुम क्या बोलोगे, मैं बताऊंगी ना तुम्हें। जवाब दिया, बड़ा जल्दी भूल गए। मैंने मना भी किया था तुमसे, उधर मत जाना। दूसरी बात, उस दिन मेरी कसम भी खाई थी, वो आज वहीं पहुंचे जाएगा। जवाब दिया है, तुमसे मना किया था मैंने, लेकिन तुम नहीं माने।
उत्तानपाद सोचने लगे कि अबे जैसे दबी गए फिर ये सर पे सवार हो जाएंगे, और फिर वैसे ही झूठ मूठ को गुस्सा भाई जवाब दिया, जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात। एक रानी को तूने दासी बना दिया और महलों से निकाल के उसे खेतों पे पहुंचा दिया, फिर भी तेरे मन में तसल्ली नहीं आती। तो ऐसा कर, ये रोज रोज की खत्म करके एक दिन मेरी तलवार ले जा और जाकर उसे मारी काहे को नहीं देती। जब देखो तब उसी की बात। और महाराज थोड़े गर्म भय, फिर भी बर्फ से ज्यादा ठंडी हुई नहीं। जाको मतलब तुम गए ना, अगर गए होते तो इतना बोलते ही नहीं, मुझे मालूम है। तो फिर अब जाना मत, ये बता रही हूँ मैं तुम्हें। और फिर बड़ा सम्मान किया है अपने पति का कि छिड़ियाला छिड़ियाला गई बाई पतरी कलारी पति अपने। सोया गल मिलाए बैठा रे गलिया मोर पत्थरी। अरे ढोल लगी पति प्यारी हाथ जोड़ी महारानी बोले। मेरी सासुल के राजकुमार अरे बन गई भूल जरा जो हमसे, मेरी मात हो भरा मारा। बड़ा सम्मान किया है। और महाराज उत्तानपाद के साथ में जब ठहरी है, अब तो भगवान की कृपा ऐसी है कि घर में दोनों ही पत्नियां गर्भवती है, दोनों स्त्रियां गर्भवती। उत्तानपाद बड़े खुश है, लेकिन एक ही राजा की दोनों पत्नियां, दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। कैसा? एक ने किया गर्भाधारण उस दिन से पलंग न छोड़ा है, और एक ने बराबर प्रसव तल के खेतों से अनाज बटोरा है। छोटी रानी ने जिस दिन से गर्भ धारण किया, खटिया से पांव धरती बनाया, और बड़ी रानी उतना ही काम करती है जितना कि पहले करती थी। छोटी रानी के